नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के लिए, उनके मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महेश वासु एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो हर दिन पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न, उनके प्रति होने वाले अन्याय के मुद्दे को भारत सरकार के संज्ञान में लाते हैं, दुनिया को उन अत्याचारों से अवगत कराकर पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। मानवाधिकार परिषद UNHRC जिनेवा को भी वे इन मामलों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भेजते रहते हैं ताकि पाक हिंदू अल्पसंख्यकों को उचित न्याय मिल सके और उन्हें जागरूक कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। वासु साहब, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वासु साहब, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक महिला और 2 किशोरियों का वीडियो वायरल हुआ था। आपने भी उस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल शेयर किया था। पूरा मामला क्या था, जरा हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। ये देखिए, ये राजीव भाई, ये घटना है 17 अक्टूबर की, जहां पर जो एडिशनल सेशन कोर्ट है, कोर्ट नंबर 2 मीरपुर खास के बाहर इस बच्ची को पुलिस के जो कांस्टेबल्स है वो ले जा रहे थे। उनको रिमांड में, जैसे हम रिमांड बोल सकते हैं, कि उनको ये दारुल अमान जिसको बोलते हैं, शेल्टर हाउस, ठीक है जी। तो इस लड़की के साथ ये हुआ था हादसा कि 2 महीने पहले इस लड़की को एक मुस्लिम शख्स है आशिक अमदानी नाम का, उसके 2 साथियों ने घर में घुसकर बंदूक की नोक पर उसको अगवा किया। अगवा करके उसे कराची ले गए। कराची 2 महीना रखा, उसका सामूहिक बलात्कार किया और फिर 2 महीने बाद में हैदराबाद स्थित, पाकिस्तान में सिंध स्थित हैदराबाद में शहर में वो ले गए उसको मंडी में बेचने के लिए। अब वो शी मैनेज, वो एस्केप, भागने में कोशिश में वो कामयाब हुए। मौका मिलते ही वो उसकी चुंगल से भागी लड़की और भागते ही पहुंची मीरपुर खास। फिर ये एडिशनल सेशन कोर्ट नंबर 2 में उसने 164 का स्टेटमेंट होता है। तो उस कोर्ट में जज के आगे उसने ये बयान किया कि मुझे मेरे माँ बाप के पास जाने दो। तो उस जज ने उसे दारुल अमान भेज दिया। उसका कोई गलती नहीं है। वो बेचारी, वो एक तो विक्टिम है, वो लड़की खुद एक विक्टिम है जिसे अगवाखोरों ने, मुसलमान अगवाखोरों ने ले गए। वो अपने एक कब्जे में रखा 2 महीने। और अभी स्टेट का जो अपैरेटस देखे, स्टेट का जो कानून है वो ये है कि इसको ये जाने नहीं देते हैं माँ बाप के पास, क्योंकि 2 चीजें देखिए वो रिकॉर्ड में आ जाती है। एक तो उस लड़की को, कोई भी अगवा होती है लड़कियां, तो उनको तो पहले तो बंदूक की नोक पर ज्यादातर घर के अंदर घुस के दिन दहाड़े या रात को जब भी माँ बाप के सामने उठा के ले जाते हैं। और पहले ही उनका ये कोशिश रहता है कि उसको जैसे तैसे आप इसको मुसलमान बना दे। पेपर के ऊपर उसका एक अंगूठा का थंब इंप्रेशन लग गया और वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। मतलब कोई भी, चाहे कोई भी कोर्ट है, उसको एंडोर्स करता है। मतलब तो मामला ये, तो मामला ये, वासु साहब, आप पाकिस्तान में काफी समय तक रहे हैं। क्या ये पहले अगवा करते हैं, उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देते हैं, उसके बाद फिर धर्म परिवर्तन भी करते हैं, कोर्ट भी ज्यादा कुछ इसमें दखलंदाजी नहीं कर पाती है? क्या है पाकिस्तान में ये राजनीतिक व्यवस्था या जो बदहाली है, इसके पीछे क्या ये शुरू से ये हाल है या फिर हाल के वर्षों में स्थितियां और ज्यादा खराब हुई हैं? हाँ, इस बात का मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं यहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ है। मैं खुद सिंध स्टेट को बिलोंग करता हूँ। पाकिस्तान में आपने काम किया है? पाकिस्तान, जी। तो इसका दो जवाब है। मैं एकदम सिंपल जवाब आपको दे देता हूँ। पहले तो ये जानना होगा कि स्टेट का अपैरेटस क्या है। जैसे हम हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। अब भारत जैसे कोई भी सिविलाइज्ड नेशन हो, जो कोई भी सिविलाइज्ड देश हो, उसके कुछ जुरिस्डिक्शन है। जैसे हम 4 पिलर हम जैसे बोल सकते हैं कि भाई
एक आपका जुरिस्डिक्शन है, एक आर्मी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्लियामेंट, वो पॉलिटिक्स है। तो इसका जो स्टेट अपैरेटस है वो फैब्रिकेटेड है। पहली बात, आर्मी उसको कंट्रोल करता है और करता आ रहा है काफी सालों से, और जब से खास करके जब ये 71 की जंग हुई थी, और आईएसआई कंट्रोल करती है। जी जी जी, ये सारे टेररिस्ट को पनाह देना, आप वो तो छोड़ दीजिए ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तानियों ने पनाह दी, आर्मी ने। बिल्कुल, अमेरिका अगर आप देखेंगे तो आर्मी के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बगल में उनका एक बंगला बनाया गया था। ये अचानक नहीं बना, यहाँ पहले से बना नहीं था। वो 5 साल वो रहा है मेरे हिसाब से वहां पर, उसको पनाह दी इन्होंने। लादेन क्या, अभी परसों अकरम गाजी मारा गया और साल भर के अंदर कम से कम 25 आतंकवादी मारे गए और अज्ञात हमलावर मार रहे हैं। जी जी, तो ये तो सब पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है इस चीज को। जी 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 जी, पता है जी। देखिए, मैं आपको ये लेकर जाता हूँ 1950 की एक बात है कि जब नेहरू लियाकत, ये बॉर्डर्स ओपन थे दोनों तरफ से, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दोनों के बॉर्डर्स ओपन थे 1950 तक। और ये घटना मतलब ये परसिक्यूशन, जीनोसाइड, फोर्स कन्वर्जन और हिंदुओं के साथ में, क्रिश्चियनों के साथ में खुलेआम हो रहा था, बेखौफ। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यही कारण है कि लियाकत अली खान, जो सबसे पहला प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, उसे बुलाया गया दिल्ली में 8 अप्रैल 1950 में। लियाकत अली खान को नेहरू ने इनवाइट किया, वो कुछ डेलीगेशन के साथ आया और उसके साथ में एक ट्रीटी साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, और उसे कहा गया था कि आप अब हम बॉर्डर क्लोज करने वाले हैं। तो ये घटना ऑन रिकॉर्ड है कि काफी हिंदुओं के साथ में ये सारी चीजें पहले भी होती आ रही है, और ट्रीटी साइन किया गया कि आप अपने माइनॉरिटीज का प्रोटेक्ट करेंगे, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे आप। अगर आपने इसका वायलेशन किया तो इंडिया विल वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। ये क्लियर कट है। दोनों स्टेट, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों के लिए ये समझौता हुआ था कि आपको आपके माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है कैसे भी हाल में। तो इस चीज को हिंदुओं को रोका गया है, पहली बात तो, पाकिस्तान से यहां भारत में आने के लिए। और ये मामला तो चलता आ रहा था, बॉर्डर्स ओपन थे तो लोग आते जाते रहते थे, जिसको आना था वो आ गए। बिल्कुल। और आप, ये हैरानी की बात है, आप देखें 8 अप्रैल 1950 में ये समझौता हुआ और 8 अक्टूबर, बिल्कुल 6 महीने, पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री, जो कि वो खुद हिंदू था, उसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, उसका रेजिग्नेशन ऑन रिकॉर्ड है। रेजिग्नेशन में वो ये बातें बता रहा है कि अकलियतों के साथ में बर्बरियत हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप मेरी बात माने, ये पहला, अगर हम बोले परसिक्यूटेड माइनॉरिटी अगर पाकिस्तान का कोई होगा तो वो खुद पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री है। शुरू से ही। तो आप ये सोचे, ये तो 1947 से, जब से पाकिस्तान बना, ठीक है, ये तो फैब्रिकेटेड ढांचा है। आज आपको जो दिख रहा है ना, वो ऊपरी ढांचा है, अंदर कुछ नहीं। अंदर तो फिलहाल वो एक्चुअल में जो है वो आर्मी रूल कर रही है, कंट्रोल कर रही है। और हैरानी की बात है कि यूनाइटेड नेशन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे देशों को
रिकग्नाइज कर रही है, उनको फंड्स मिल रहा है। कोई आज तक भी देखे उसको, आप मतलब जैसे तैसे उनको पैसे देके आप उसको तो जिंदा रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, एक चीज बताएं कि जी जी, पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन बहुत आसानी से, मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं है और दुनिया जानती है इस चीज को, कोई नहीं, लेकिन कोई क्या नहीं, वहाँ जो हिंदू है उन्हीं का धर्म परिवर्तन होता है, या जो चाइनीज या कोई अमेरिकन भी आते हैं उनका भी वो धर्म परिवर्तन करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं? आपने क्या मतलब देखा समझा इस चीज को लेकर? क्योंकि देखिए, मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी जो वहाँ है, वहाँ जो भी मार्च निकाले जाते हैं माइनॉरिटी द्वारा, उसमें प्रमुखता से यही उनके स्लोगन्स रहते हैं, उनके होर्डिंग्स पे धर्म परिवर्तन को लेके ही नारे लगते हैं या फिर स्लोगन्स रहते हैं। तो इसलिए मेरा ये सवाल है कि माइनॉरिटी तो ईसाई भी है, हिंदू भी है, तो क्या सबके साथ है या सिर्फ हिंदुओं के साथ ही है? क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्रिश्चियन के साथ भी होता है, ईसाइयों के साथ भी होता है, लेकिन जैसे कि हिंदू ज्यादा संख्या में है वहां पर एज ए माइनॉरिटी में, वो भी मैं आपको बोलूं, ये 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हिंदुओं के साथ ये घटना आए दिन होती रहती है। 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट सिंध के, बाकी तो पंजाब में भी और सिंध के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में भी होता है। मैं उसको रिपोर्ट करता हूं। पंजाब में रहीम यार खान में ज्यादातर भील और मेघवार। वासु साहब, जिस सिंध का आप नाम ले रहे हैं उसको पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग भी मानता है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है हिंदुओं का वहां। जी 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 जी, देखिए इस बात पे मैं आता हूं। देखिए 2014 की एक पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट है ऑन रिकॉर्ड, आप उनके वेबसाइट पे जाए, मेरे ट्विटर पे मैंने उसका लिंक भी दे के रखा है, ठीक है। पेज नंबर 126 में क्लियर कट लिखा है कि ऑन एन एवरेज 1000 हिंदू लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर कट लिखा हुआ है। वहां के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हिंदू पंचायत का कोट करके क्लियरली उन्होंने रिपोर्ट दी थी उनको, और उन्होंने वो रिपोर्ट बाकायदा छापी है। 126 पे जाइए कि 2014 की बात है ये, 1000 हिंदू लड़कियां हर साल अगवा की जाती है, उनका जबरन मजहब तब्दीली किया जाता है और मुसलमानों के साथ उसकी शादी की जाती है। तो ये हर साल, मैं तो देखिए ये 1947 से जब से ये पाकिस्तान बना है, मानवाधिकार आयोग और पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखता रहता है। वो उन्होंने खुद ने डॉक्यूमेंट किया है, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की आर्मी, इन लोगों का क्या सोच है, क्या इंटरफेयर क्या होता है, किस तरह का, या फिर बस नहीं। देखिए मैं फिर वही बात करता हूं, इनका जो माइंडसेट है, चाहे वो कोई भी इदारे हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आम पब्लिक हो, आम मुसलमान का भी अगर आप देखें ना, तो कोई लड़की मुसलमान बन गई है, आप फेसबुक के कोई पोस्ट पे जाइए या ट्विटर पे जाइए, तो अगर कोई ये पोस्ट कर देता है कि भाई मुसलमान बन गई लड़कियां, तो वो तो सेलिब्रेट करते हैं, इस चीज को जश्न मनाते हैं कि उनको एक सबाब का काम बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए, यहां पर जितने भी इदारे हैं उनकी माइंडसेट कि ऐसा नहीं है कि आप ये 2014 या 2012 के पहले जो 2012 में जो एक क्लासिक केस बना था रिंकल कुमारी का, जो उसने बहुत ही टफ फाइट दिया, वो लड़की ने 17 साल की लड़की थी, रिंकल कुमारी को उठा के ले गए और रातों रात उसका जबरन मजहब तब्दीली हुआ। ये मैटर गया सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट से गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से गया सुप्रीम कोर्ट तक। तो इसके पहले जो था, ऐसा था कि इसे किसी ने इशू बनाया नहीं। आप कोई
इशू था, लेकिन ये चीजें रिकॉर्ड में नहीं आई। जैसे आप मान लीजिए इट वॉज एन डेली अफेयर, कॉमन, एक आम चीजें होती है कि भाई लड़की को अगर उठा के ले गए, अगर कोई बोल दिया कि लड़की बन गई है मुसलमान, तो वो तो ऐसे ही बोलते कि भाई ठीक है, हो गई मुसलमान, हो गई, अभी उसका तो शादी जो है वो जायज है, वो तो प्यार का उसने प्यार किया है। वो नहीं देखते हैं कि भाई उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। पहली बात, प्राइमा फेसी अबडक्शन होता है, लेकिन अबडक्शन का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। अगर लड़की को फोर्सेबली कन्वर्ट किया गया है तो उसके पीछे कोई इंक्वायरी नहीं होती। और आप ये समझिए कि हर गली कुचे नुक्कड़ में कोई भी मदरसा छाप मौलवी या मदरसा हो या दरगाह हो, अगर ये एक प्लेन पेपर पे भी लिख के दे देना कि ये मेरे सामने आई है, इसका नाम ये है, हिंदू नाम ये है, और इसका अभी नाम फातिमा हो गया, आयशा हो गया, ये जो भी ले लो, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मतलब बात खत्म हो गई। बहुत बुरा हाल है फिर तो ये मामला, ये जो अगर वो प्लेन पेपर में भी कोई बंदा, मौलवी तो जाने दीजिए, कोई भी मुसलमान, आप मतलब कोई भी आदमी, कोई भी मुसलमान, वहां के मुसलमान अगर पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे देना कि मेरे सामने उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पहला कलमा पढ़ लिया, बात खत्म हो गई आपकी। अगर वो ये बात पब्लिक में आई कि ये लड़की ने इस्लाम से मुकर गई है, अगर ये भी बोल दे कि भाई नहीं, मुझे जबरदस्ती बुलवाया गया है, तो उस पे कुफर का इल्जाम लग जाएगा, वो मुसलमान बन गई। अच्छा, वो बोलते हैं मुर्तद की सजा मौत है। वंस यू आर ए मुस्लिम, यू कैन नॉट बी ए नॉन मुस्लिम, इट्स पेनल्टी इज डेथ। ये चक्कर है। ये इस कोई भी बंदे को, कोई भी मुसलमान हो, अगर वो किसी के पास आए, प्लेन पेपर पे लिख दिया, तो कोर्ट उसको एंडोर्स करती है। बताइए ना, उसकी कोई बर्थ सर्टिफिकेट, कोई ना आइडेंटिफिकेशन, शनाख्ती कार्ड, या जो ऐसा नहीं है नहीं बनता है सबका। आप चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन चीजों को। उसको 18 साल बता के उसका निकाह करा देते किसी के साथ। तो देखिए, मुसलमान बनना को तो कोई एज लिमिट नहीं होता वहां पर। वासु साहब, क्लिक इंडिया को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता महेश वासु जी, जिनकी ज़िंदगी से ये मैसेज साफ निकलता है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सके। महेश वासु कुछ ऐसे ही चेहरों पर खुशी लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई लंबी है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान है, जहां मानवाधिकार जैसी शायद ही कोई चीज़ मायने रखती हो, लेकिन महेश वासु की कोशिश लगातार जारी है। इसलिए आज न तो कल जीत भी उन्हें ज़रूर मिलेगी, और वो जीत न सिर्फ पाक के अल्पसंख्यक हिंदुओं की, बल्कि संपूर्ण मानवता की होगी। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।